तो गाइस जोकर 2 फाइनली रिलीज हो जो गई है। इससे पहले जो जोकर 1 है वो 5 साल पहले रिलीज हुई थी और उसका बजट बस $55 मिलियन था, जो मतलब आदि पुरुष से भी ज्यादा कम है। और जो जोकर का जो पार्ट 2 है उसका बजट $200 मिलियन है। तो मतलब यहाँ से यहाँ जंप करिए। और इसके फर्स्ट पार्ट ने $1 बिलियन कमाए थे। और अब बात करें सेकंड पार्ट की, तो पार्ट 1 के अंदर हमें कुछ ऐसा दिखाया गया था कि जोकर अपनी सोसाइटी से परेशान हो जाता है और फिर वो जोकर बन जाता है। जोकर मतलब एक मल्टीपल पर्सनैलिटी ले सकते हो उसे, मतलब अगर जोकर नहीं होगा तो उसकी तरह कोई और बन ही जाएगा। क्योंकि अगर किसी के में भी किसी के साथ भी सोसाइटी में अत्याचार होगा तो जोकर के यूनिवर्स में जोकर की जो मेंटेलिटी है, उसके आइडिया है, उसको वो एक्नॉलेज कर लेगा। जैसे कि हमने देखा होगा जोकर एक इंटरव्यू में लाइव टीवी में एक बंदे को हेडशॉट मार देता है, तो वो अपनी एक प्रेजेंस बनाता है। क्या मतलब अगर तुम सोसाइटी से परेशान हो तो तुम भी मेरा पाथ चूज कर सकते हो। और इसी के ऊपर, इसी मेन जो सिनेरियो है, इसी सिनेरियो के ऊपर जो जोकर का पार्ट 2 है वो पूरा एग्जीक्यूट होता है। और मूवी के रन टाइम और मतलब जिस हिसाब से स्टोरी पकड़ती है तो वो फर्स्ट मूवी से कंपेयर करें तो काफी स्लो है। लाइक जो फर्स्ट मूवी है वो आपका मूवी में इंटरेस्ट बना के रखती है। एट द हर एक पॉइंट पे आपको समझ में आता है कि मूवी के जो स्टोरी है वो धीरे धीरे करके बिल्ड होएगी, आप समझ पाते हो। लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे ना आपको कोई इमोशन मतलब उसका रखना कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, फिर भी उसको रखा गया है। और आप इसको एक म्यूजिकल कैटेगरी में भी रख सकते हैं। जैसे कुछ मूवीज होती है जिनके अंदर बीच बीच में म्यूजिक आता है, बट उस म्यूजिक का कोई मतलब होता है, वो आपको स्टोरी से रिलेट करता है, आपको समझाता है। ऐसे बॉलीवुड के तरह नहीं बीच में कुछ भी म्यूजिक आता है। तो इसमें जो म्यूजिक वो हार्ली क्विन और जोकर गाते हैं, उसका जो मीन होता है, वो जो उनके अंदर के थॉट्स होते हैं वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं उस म्यूजिक के जरिए। यही सेम स्ट्रेटजी पार्ट 1 में भी इन्होंने यूज करे थे। क्या मतलब जो जोकर के थॉट्स थे उसको पहले दिखाते थे, उसके बाद होने वाला उसे दिखाते थे। और एक मतलब सस्पेंस बना रहता था कि अब मतलब इसका जो होने वाला है, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो क्या होगा। लेकिन इसके अंदर सीधा डायरेक्ट हमें दिखा दिया जाता है। और जो थॉट्स है वो हार्ली क्विन के साथ जो दिखाया जाता है म्यूजिकली ज्यादा, तो मतलब इन्होंने एक कोशिश करी है कि हम एक मैजिकली इसको बनाए, मतलब एक फेरी टेल टाइप लुक दे, बट वो उसे नहीं दे पाते। वो इट काइंड ऑफ फील लाइक अ मीडियोकर। जो मेजर मतलब 90% जो जोकर के सीन है वो जो मूवी के रन टाइम में हमें दिखाया गया है, वो मेजरली हमें या तो जो पार्ट 1 के अंदर जोकर जेल में चला जाता है वो जेल के है, या फिर उसके अंदर जो कोर्ट ड्रामा दिखाया है। कोर्ट ड्रामा के अंदर मतलब आई वाज सो इम्प्रेस कि मतलब हर एक मुद्दा उठाया गया है, जो जो पॉसिबिलिटी थी, जैसे कि मल्टीपल डिसऑर्डर और मेंटेलिटी इस आदमी को जिसने 6 मर्डर कर दिया उसका प्रॉपर एविडेंस भी है, उसको बाहर छोड़ना चाहिए या नहीं, उसको प्रॉपर हमें एग्जीक्यूट करा गया है। और अगर बात करें जो मूवी के अंदर हमें कोरियोग्राफी दिखाई गई है तो इट इज ब्यूटीफुल, उसकी मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। जो म्यूजिक है, सेट डिजाइन है, और जो मतलब प्रॉपर इन्होंने बनाया वो सब अच्छा लगता है। लेकिन अगर इस मूवी को पार्ट 1 से कंपेयर करूं तो पार्ट 1 तो अपने लेवल में एक स्टैंडर्ड उसने मेंटेन करता, उसने ऑस्कर भी जीता था एक कैटेगरी में, वो को याद नहीं। बट इसका देखे तो फिर इस मूवी को मैं 3.5 आउट ऑफ स्टार देना चाहूंगा, आउट ऑफ 5। और कंपेयर तो अब क्या ही करना है। और मूवी अच्छी है, ऐसा है मतलब आप एक बार देखोगे तो बोर नहीं होगी। मूवी धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनाएगी, मतलब जैसे आप स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में यू फील वेरी बोर्ड, बट देन आप लेवल अप करते रहोगे, मूवी का हाफ कंप्लीट होएगा। आप जब मूवी को पहले 30 मिनट देखोगे तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, बट स्टिल जब आपका धीरे धीरे आपका उसमें फेस बनेगा, आपको जो जोकर अपनी ड्रामेटिक करेगा और हार्ली क्विन की एंट्री होगी तो आपका इंटरेस्ट बनना शुरू होएगा। और एंड तक ये मूवी आपको थिएटर में बिठाए रखेगी और आपका इंटरेस्ट बना के रखेगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो इसको मैं मस्ट वॉच बोल सकता हूँ एक कैटेगरी में। क्या मतलब मूवी का जो एक्शन सीन्स है वो काफी अच्छे हैं। और बाकी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और मूवी के रिव्यू और रिएक्शन देखने के लिए देखते रहिए एनके रिव्यू।